नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। धान की नर्सरी यानी बिचड़ा की तैयारी शुरू। मॉनसून के अलर्ट को देखते हुए शाहाबाद और मगध प्रमंडल के किसानों ने धान की खेती के लिए बिचड़ा डालना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग ने जिला स्तर पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दावा किया है। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा। गंगा किनारे बसे बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ विशेष अनुदान देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मक्का उत्पादकों के लिए नई मंडी। सीमांचल यानी पूर्णिया और कटिहार के मक्का किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार आधुनिक व्यापार केंद्र यानी ट्रेड सेंटर बनाने पर विचार कर रही है। दूध उत्पादन में रिकॉर्ड। सुधा डेयरी यानी कॉम्फेड ने बिहार के ग्रामीण इलाकों से दूध संग्रहण यानी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है। पशुपालकों के बैंक खातों में सीधे भुगतान की व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। सब्जी उत्पादकों के लिए कोल्ड स्टोरेज। वैशाली और समस्तीपुर जिलों में हरी सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए छोटे और सौर ऊर्जा से चलने वाली यानी सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज ब्लॉक बनाने की मंजूरी दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन यातायात अपडेट। पटना मेट्रो की भूमिगत सुरंग का काम तेज। पटना मेट्रो परियोजना के तहत मोइनुल हक स्टेडियम से पटना जंक्शन के बीच टनल बोरिंग मशीन TBM द्वारा भूमिगत सुरंग बनाने का काम 3 शिफ्टों में जारी है। छपरा मुजफ्फरपुर 4 लेन। इस नई 4 लेन हाईवे के निर्माण में आ रही जमीन अधिग्रहण की बाधाओं को दूर कर लिया गया है। प्रशासन ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक काम पूरा कर लिया जाएगा। अवैध ऑटो स्टैंड्स पर कार्रवाई। पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने अवैध ऑटो स्टैंड्स के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। बिहार झारखंड बस सेवा का विस्तार। दोनों राज्यों के परिवहन विभागों के बीच हुई बैठक के बाद बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों से सीधे रांची और टाटा के लिए 15 नई सरकारी बसें चलाने का रूट फाइनल हुआ है। सड़क सुरक्षा ऑडिट। राज्य की सभी नेशनल हाईवेज NH पर ब्लैक स्पॉट जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं की पहचान। रेबीज रोधी टीके की उपलब्धता। स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक हमेशा फुल रखा जाए। जलापूर्ति योजनाओं की जांच। हर घर नल का जल योजना के तहत जिन गांवों में पानी की किल्लत या पाइपलाइन में लीकेज की शिकायतें आ रही हैं, वहां PHED की टीमें औचक निरीक्षण कर रही हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण बांटने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इस सप्ताह शिविर लगाए जाएंगे। बिहार के एथलीटों को स्कॉलरशिप। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले बिहार के 50 उभरते खिलाड़ियों को खेल विभाग ने विशेष प्रोत्साहन राशि और सालाना स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारी। राजगीर और बोधगया में इस साल के अंत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवों की रूपरेखा तैयार करने के लिए पर्यटन विभाग ने बैठक बुलाई है। पारंपरिक कलाओं का डिजिटल डेटाबेस। मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई और सिक्की आर्ट से जुड़े कलाकारों को वैश्विक मंच देने के लिए उद्योग विभाग उनका एक डिजिटल कैटलॉग तैयार कर रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम का कायाकल्प। पटना के ऐतिहासिक मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए कंसल्टेंट कंपनी ने अपनी फाइनल रीडेवलपमेंट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। स्कूलों में नो बैग डे पर खेल गतिविधियां। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे के तहत बच्चों को शारीरिक विकास के लिए कबड्डी, खो-खो और योग का विशेष अभ्यास कराया गया। CCTV कैमरों से निगरानी। पटना और मुजफ्फरपुर के मुख्य बाजारों और चौराहों पर सुरक्षा के लिहाज से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हाई डेफिनेशन CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जमीन विवाद निपटारे के लिए जनता दरबार। प्रत्येक शनिवार को थानों और अंचल कार्यालयों में आयोजित होने वाले संयुक्त जनता दरबार में आज जमीन से जुड़े सैकड़ों मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। शराबबंदी कानून पर सख्ती। मद्य निषेध विभाग ने ड्रोन और खोजी कुत्तों डॉग स्क्वाड की मदद से दियारा और पहाड़ी इलाकों में अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। अग्निशमन विभाग का मॉक ड्रिल। गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाओं को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए दमकल विभाग की टीमों ने भीड़ भाड़ वाले व्यावसायिक परिसरों में मॉक ड्रिल किया। बैंक सुरक्षा ऑडिट।
बढ़ती डिजिटल और फिजिकल बैंक डकैतियों को देखते हुए जिला पुलिस कप्तानों ने अपनी अपनी क्षेत्रों की बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक कर सुरक्षा गार्डों और अलार्म सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। पैक्स गोदामों का आधुनिकीकरण। राज्य की सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स की गोदामों को डिजिटल करने और वहां अनाज भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग ने फंड जारी कर दिया है। स्मार्ट विलेज योजना। प्रथम चरण में बिहार की 100 पंचायतों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां वाईफाई, सोलर लाइट और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होगा। मछली पालकों के लिए ट्रेनिंग। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने मीठे पानी में मछली पालन यानी एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और सब्सिडी देने का पोर्टल खोल दिया है। नीरा के उत्पादन में तेजी। ताड़ी के विकल्प के रूप में नीरा के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए जीविका दीदियों को नए टूल किट और पैकेजिंग मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। कड़कनाथ मुर्गा पालन का क्रेज। उत्तर बिहार के जिलों विशेषकर दरभंगा और मधुबनी में कड़कनाथ मुर्गे के पालन की तरफ किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। सरकार इस पर लोन दे रही है। डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत। राज्य के सभी अनुमंडल यानी सब डिवीजन मुख्यालयों में छात्रों के लिए मुफ्त डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू हो गया है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें उपलब्ध होंगी। मिड डे मील की सोशल ऑडिट। सरकारी स्कूलों में मिलने वाले दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए अब रसोइयों और अभिभावकों की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी। बिहार बोर्ड स्क्रूटनी का मौका। मैट्रिक और इंटर के जो छात्र अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं थे, उनकी स्क्रूटनी यानी कॉपी रीचेकिंग के बाद संशोधित रिजल्ट की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। ITI का अपग्रेडेशन। बिहार के 50 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को नई तकनीक जैसे रोबोटिक्स और AI के कोर्स सिखाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से अपग्रेड किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी लेट सेशन पर सख्ती। कुलाधिपति कार्यालय ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सख्त निर्देश दिया है कि परीक्षाओं और डिग्री वितरण में होने वाली देरी को हर हाल में खत्म किया जाए। ई-रिक्शा के लिए नए रूट तय। पटना और भागलपुर जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए ई-रिक्शा के लिए अलग कलर कोडेड रूट तय किए जा रहे हैं। बिना रूट वाले रिक्शों पर जुर्माना लगेगा। कचरा प्रबंधन के लिए नए प्लांट। नगर विकास विभाग ने गीले और सूखे कचरे से खाद और रिसाइकल उत्पाद बनाने के लिए 5 नए शहरों में प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। पार्किंग नीति लागू। बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में सड़कों पर अवैध पार्किंग रोकने के लिए स्मार्ट पे एंड पार्क सिस्टम को अनिवार्य किया जा रहा है। जर्जर भवनों को नोटिस। मॉनसून की दस्तक से पहले नगर निगमों ने शहरों के अति जर्जर और खतरनाक घोषित हो चुके मकानों को खाली करने या उन्हें मरम्मत करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन। फुटपाथी दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए शहरों में विशेष वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, ताकि वे बिना जाम लगाए अपना रोजगार चला सकें। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी की मॉनिटरिंग। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए VTR में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सीमित दायरे में नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। गंगा नदी की सफाई की मॉनिटरिंग। नमामि गंगे परियोजना के तहत बक्सर से लेकर कटिहार तक गंगा में गिरने वाले नालों पर लगे ट्रीटमेंट प्लांट STP की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। जल जीवन हरियाली अभियान। इस साल मॉनसून के दौरान राज्य भर में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जीविका दीदियां और छात्र मुख्य भूमिका निभाएंगे। टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार। गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने वाली ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए रोजाना हजारों ग्रामीण घर बैठे बड़ी डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं। मिलावटखोरों पर नकेल। त्योहारों और शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने दूध, मावा और मिठाइयों के सैंपल लेने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया है। महिला थानों को हाईटेक किया गया। बिहार के सभी जिला महिला थानों को काउंसलिंग रूम और बाल मित्र कक्ष, चाइल्ड फ्रेंडली रूम्स जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इनामी अपराधियों की सूची जारी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिलों के फरार और कुख्यात अपराधियों की नई सूची तैयार कर उन पर इनाम की राशि बढ़ाने का फैसला किया है। सीनियर सिटीजन सेल। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा और मदद के लिए हर जिला मुख्यालय के मुख्य थाने में एक विशेष सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। ट्रैफिक चालान अब पूरी तरह डिजिटल। अब राज्य में कहीं भी मैनुअल यानी कागज पर चालान नहीं कटेगा। ट्रैफिक पुलिस को हैंडहेल्ड ई-चालान मशीनें दी गई हैं, जिससे सीधे मोबाइल पर मैसेज जाएगा। जेलों में कैदियों की काउंसलिंग। बिहार की बेऊर और अन्य केंद्रीय जेलों में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योग और आध्यात्मिक काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।